स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर मानव जनन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देर किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, महिलाओं में गौड़ भाषा लक्षण आदि कारण विकसित होते हैं। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन का अभाव, एस्ट्रोजन की अनुपस्थिति। तो जो गौड़ भाषा लक्षण है वो किसके कारण विकसित होते हैं? वो होते हैं एस्ट्रोजन के कारण। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो महिलाओं में मुख्य रूप से द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और जो एंड्रोजन होते हैं वो पुरुष हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ये महिलाओं में भी कम मात्रा में मौजूद होते हैं, मौजूद तो होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। एंड्रोजन की अभाव नहीं, एस्ट्रोजन की अनुपस्थिति नहीं। जो एस्ट्रोजन की कमी से होता है वो क्या होता है? वो मेनोपॉज होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक शुक्राणु नलिका के भीतर भाग में निम्न परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें शुक्राणु नलिका के भीतरी भाग में होती हैं? शुक्राणु जनिका ये होती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका नहीं होती है। सर्टोली कोशिकाएं ये भी होती है, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। जो शुक्राणु जनिका होती है वो क्या होती है? अविभाजित कोशिका है जो शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया क्या करती है? शुरू करती है। और जो सर्टोली सेल है वो क्या होती है? वो सहारा देने वाली कोशिका होती हैं जो विकासशील शुक्राणु होते हैं उनको क्या करती हैं? पोषण देती हैं। और जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका होती हैं जो नलिका के अंदर मौजूद तो होती हैं लेकिन मुख्य परतों का हिस्सा नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? ये नलिका के अंदर मौजूद होती हैं जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेडिंग कोशिकाएं ये शुक्राणु नलिकाओं में मौजूद होते हैं और एंड्रोजन स्रावित करते हैं? नहीं, ये शुक्राणु नलिकाओं में मौजूद होते हैं और शुक्राणुओं में परिपक्वन में सहायता करते हैं? नहीं, ये अंतरालीय स्थान में मौजूद होते हैं और एंड्रोजन स्रावित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये अंतरास्थीय स्थान में मौजूद होते हैं और शुक्राणुओं में परिपक्वन में सहायता करते हैं? नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर्य प्लाज्मा में निम्नलिखित तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? सुक्रोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। तो यहाँ पर जो सुक्रोज है वो गलत दे रखा है। ग्लूकोज, सोडियम और कुछ एंजाइम। तो यहाँ सोडियम और ग्लूकोज नहीं आएगा। फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज, सोडियम और कुछ एंजाइम। तो यहाँ पर सोडियम गलत दे रखा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए वीर्यपात में मौजूद शुक्राणुओं का कितना प्रतिशत भाग प्रबल गतिशीलता प्रदर्शित करना चाहिए? जो वीर्यपात मौजूद शुक्राणुओं का कितना भाग होना चाहिए सामान्य प्रजनन क्षमता में? 20% नहीं, 30% नहीं, 60% नहीं, कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक अंडाणु के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित होता है। तो इसमें क्या है? असमान कोशिकाएं, एक छोटा अगुणित द्वितीयक अंडाणु और एक बड़ा द्विगुणित ध्रुवीय पुंड नहीं। तो ये हमारा क्या है? गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ। असमान कोशिकाएं, एक बड़ा अगुणित द्वितीयक अंडाणु और एक छोटा अगुणित ध्रुवीय पिंड। तो ये बात बिल्कुल क्या है? हमारी सही है, क्योंकि ये विभाजन क्या होता है? असमान होता है, ताकि जो अधिकांश साइटोप्लाज्म है वो एक ही कोशिका में रहें। कौन से में? द्वितीयक अंडाणु में ही रहें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भ अवस्था के दौरान मासिक धर्म चक्र की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं और मासिक धर्म नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब गर्भ अवस्था होती है तो मासिक धर्म चक्र की सभी जो क्रियाएं होती हैं वो रुक जाती हैं और मासिक धर्म नहीं होता है। मासिक धर्म चक्र की घटनाएं जारी रहती हैं लेकिन मासिक धर्म नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। मासिक धर्म चक्र की घटनाएं जारी रहती हैं लेकिन मासिक धर्म केवल पहली तिमाही में ही होता है? नहीं, मासिक धर्म चक्र की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं और केवल पहली तिमाही में ही मासिक धर्म होता है? नहीं।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निषेचन के अभाव में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के स्राव को बंद हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है नहीं। तो इसका एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ नहीं जाता, क्या होता है, कम होता है। और प्रोजेस्टेरोन का भी क्या होता है, कम होता है। एस्ट्रोजन का स्राव बंद हो जाता है, नहीं बंद नहीं होता है, क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ जाता है तो ये भी क्या होता है, कम होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का स्राव को बढ़ाता है नहीं, ये क्या करता है, दोनों के स्राव को क्या करता है, कम करता है, पतित होता है। हाँ, तो ये पतित होता है। निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 10 से 14 दिनों के बाद क्या होता है, विघटित होना शुरू कर देता है, यानी कि डिजनरेट होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु को निषेचित कर सके? कोरोना रेडिएटा नहीं। अंडाणु के चारों ओर का आधार पदार्थ नहीं। जोना पेलुसिडा, हाँ तो ये क्या है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्रोसोम नहीं। तो जो कोरोना रेडिएटा होती है वो क्या होती है, वो बाहरी परत है, शुक्राणु को पहले पार करना होता है, लेकिन निषेचन को रोकने के लिए ये क्या है, ये जिम्मेदार नहीं होती है। और जो एक्रोसोम होता है वो शुक्राणु का हिस्सा है जिसमें एंजाइम होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, जोना पेलिसिडा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रूण की पहली हलचल और सिर पर बाल आना आमतौर पर निम्नलिखित अवस्थाओं के दौरान देखा जाता है। दूसरा महीना नहीं। दूसरा महीना में क्या आते हैं, हाथ पैर और उंगलियां विकसित होती हैं। किसमें, दूसरे महीने में हाथ पैर और उंगलियां विकसित होती हैं। तीसरे महीने में क्या होता है, प्रमुख अंगों का बनना होता है। तो प्रमुख हम अंग किस में बनेंगे, वो तीसरे महीने में बनते हैं। और जो पहली हलचल और सिर पर बाल का आना होता है वो किस में होता है, वो 5वां महीना। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। और जो छठा महीना होता है उसमें क्या होती हैं, उसमें पलकें अलग अलग होती हैं, और जो हमारी पलकें होती हैं यानी कि आईलैशेस होती हैं वो आना शुरू होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणुओं के कई घटक होते हैं, एक्रोसोम का कार्य निम्नलिखित है। तो शुक्राणुओं के कई घटक होते हैं जिसमें से हमें बताना है कि एक्रोसोम का क्या कार्य है। मादा जनन प्रणाली के अम्लीय वातावरण को बेअसर करने के लिए क्षार का उत्पाद करना नहीं। मादा प्रजनन के तरल पदार्थ में तैरते हुए शुक्राणुओं को गति प्रदान करना नहीं। एक एंजाइम स्रावित करना जो अंडाणुओं की झिल्ली को तोड़ देता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वीर्य द्वारा प्रदान की गई शर्करा की ऊर्जा के लिए चयापचयित करना नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसव के दौरान भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त क्रिया के कारण निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन की मात्रा में वृद्धि और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में कमी। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में वृद्धि नहीं। तो हमारे एस्ट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में परिपक्व शुक्राणु निम्नलिखित स्थानों में संग्रहित होते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं एपिडिडाइमिस में। कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। वीर्य पुटिकाएँ क्या होती हैं, शुक्राणुओं को पोषण और आयतन प्रदान करने वाला एक द्रव स्रावित करती हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मासिक धर्म की शुरुआत निम्नलिखित की मात्रा में अचानक गिरावट से होती है। तो किससे होती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में अचानक गिरावट हो जाती है। तो क्या होती है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। एस्ट्रोजन नहीं, एलएच नहीं, एफएसएच नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे कई हार्मोन का उत्पादन होता है। ये कहाँ से होता है, ये होता है प्लेसेंटा से। अंडाशय नहीं, फैलोपियन ट्यूब नहीं, पिट्यूटरी नहीं। किससे होगा, प्लेसेंटा से होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इनहिबिन के बारे में सही कथन पहचानिए। जो इनहिबिन है उसके बारे में हमें सही कथन पहचानना है। ये अंडाशय में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। तो ये बात हमारी क्या है,
सही है। ये अंडाशय में ग्रेनुलोसा कोशिका द्वारा निर्मित होता है और एलएच के स्राव को रोकता है। तो ये एलएच के स्राव को नहीं रोकता है, किसको रोकता है? एफएसएच के स्राव को रोकता है। ये वृषण में स्थित नर्स कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एलएच के स्राव को रोकता है। तो ये नर्स कोशिका से नहीं, किससे होता है? सर्टोली सेल द्वारा निर्मित होता है। तो हमारा ये भी क्या है? गलत है। ये एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन के स्राव को रोकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का हमें चयन करना है कि कौन सा हमारा जो है वो गलत कथन है। एलएच और एफएसएच अंडाशय में ओव्यूलेशन को प्रेरित करते हैं। तो ये क्या है? हमारा सही ऑप्शन है। फॉलिक्यूलर चरण के दौरान एलएच और एफएसएच का स्तर धीरे धीरे कम होता है। तो धीरे धीरे कम नहीं होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमारा यही गलत कथन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमारा ये क्या है? गलत कथन है। एलएच लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जो शुक्राणु जनन में सहायक होती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हमें इसमें गलत कथन पहचानना है, तो वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि ये एलएच और एफएसएच का स्तर धीरे धीरे कम नहीं करता है, क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणु जनन प्रक्रिया में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्वारा अंततः उत्पादित शुक्राणुओं की संख्या है। कितनी संख्या है? 8 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, कितनी है? 4 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडाशय का ग्राफियन कूप कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? जो अंडाशय का ग्राफियन कूप है वो कौन सा हार्मोन है? वो क्या करता है? स्रावित करता है। तो वो करता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। कॉर्टिसोन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। कॉर्टिसोन ये क्या है? ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उससे। जो रिलैक्सिन होती है वो गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से स्रावित होती हैं। कहाँ से होती है? प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करके कुछ ऐसे कारकों के स्राव को उत्तेजित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं? तो कौन करता है? वो एफएसएच करता है। एलएच नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, जीएनआरएच नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नर में जन्म और मूत्र प्रणाली की साझी अंतपीढ़ी है। जो मानव नर में जन्म और मूत्र प्रणाली की साझी अंतपीढ़ी है वो कौन है? मूत्र मार्ग है। मूत्रवाहिनी नहीं, शुक्रवाहिनी नहीं, शुक्रवाहिका नहीं, क्या है? मूत्र मार्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य गर्भवती महिला में गोनेडोट्रोपिन गतिविधि का वर्णन करने वाले सही विकल्प का चयन करें। एफएसएच और एलएच का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम की मोटाई को उत्तेजित करता है? नहीं। एफएसएच और एलएच का उच्च स्तर भ्रूण के आरोपण में सहायक होता है? नहीं। एचसीजी के उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को उत्तेजित करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। एचसीजी के उच्च स्तर एंडोमेट्रियम की मोटाई को उत्तेजित करता है? नहीं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा पर कार्य नहीं है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति में सहायता करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है? प्लेसेंटा का कार्य है। एस्ट्रोजन स्रावित करता है? ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है? ये बात भी बिल्कुल सही है। भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में सहायक करता है? तो ये बात क्या है? गलत है। ये प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कारणवश मानव प्रजनन प्रणाली में बासा एफरेंशिया वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं
युग्मकों का परिवहन नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा युग्मकों का परिवहन? एपिडिडाइमस से बास्ट रेफरेंस तक नहीं, अंडा से गर्भाशय तक नहीं, योनि से गर्भाशय तक नहीं, वृषण से एपिडिडाइमस तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। जब किसी कारणवश मानव प्रजनन प्रणाली में बासा एफ्रेंशिया वाहिका क्या होती हैं? अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी कि तब युग्मकों का परिवहन कहाँ से रुकता है? नहीं किया जाएगा, वृषण से एपिडिडाइमस तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में वृषण पेट के बाहरी भाग में अंडकोश नामक थैली के अंदर स्थित होते हैं, इनका कारण है। इनका क्या कारण है? अंडकोश के तापमान को शरीर के आंतरिक तापमान से कब बनाए रखना किसका काम है? अंडकोश, वृषण पेट के बाहरी भाग में अंडकोश नामक थैली का ये काम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं शुक्राणु नलिकाएं रोगाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर 3। बासा एफ्रेंशिया व नलिकाएं हैं जो निकलती हैं, किससे निकलती हैं? ये रेट टेस्टिस टू बास्ट रेफरेंस निकलती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। वृषण लॉब्यूल से वृषण का पुनर्प्राप्त करना नहीं, बास्ट रेफरेंस से एपिडिडाइमस तक नहीं, एपिडिडाइमस से मूत्रमार्ग तक नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो हमने यहाँ पर कुछ 28 क्वेश्चंस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।